अब जो हम बात करने वाले हैं वो अपने लिए क्या होगा, नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है ना। और ऐसे देखा जाए तो ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है या ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछने का चांस जेईई मेन में हो, नीट में हो या जेईई एडवांस में, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो उसी पर हम बात करने वाले कि नोमेनक्लेचर को हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से इसको हम एक एक करके लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे यह जाता है कि किस तरह से इसको समझा जाए कि अपने लिए बहुत आसान हो जाए, और आसान होता भी ये टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है ये टॉपिक अपने लिए, ठीक है ना। तो हम आज चालू करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर से जैसे हम कोई टॉपिक चालू करने से पहले सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, खास करके 11वीं के जो बच्चे हैं कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, प्रॉपर नोट बनाते चले, ठीक है ना। चालू करते आज हम नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात यहाँ पे ये जाता है कि जो नोमेनक्लेचर अपने लिए होगा यहाँ पर IPSC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका IPSC नेमिंग अपने को यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। क्या लेते हैं, हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें हमने एक सैचुरेटेड बताया होगा, एक क्या बताया था, अनसैचुरेटेड बताया था, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हमने क्या बताया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करें तो एल्केन को लेते हैं। अब एल्केन अगर देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ पर n का वैल्यू हम अपने को कहाँ से रखना होता है, यहाँ से रखना होता है, ठीक है ना। इसी एल्केन को हम लोग पैराफिन्स बोलते हैं, पैराफिन्स के नाम से भी एल्केन को जाना जाता है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में अपने पास है, एक सैचुरेटेड और एक क्या है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड एल्केन हो गया और CnH2n+2, n का वैल्यू 1 2 3 4 से यहाँ पर चालू होगा। और यहाँ से अगर बात करते तो इसी एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है। ये पैराफिन्स, पैरा मतलब क्या होता है यहाँ पर, पैरा मतलब होता है लेस, ठीक है ना। एफिन्स मतलब एफिनिटी, मतलब कम रिएक्टिव होता है। इस दोनों को कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या होगा, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। और पैराफिन्स मतलब क्या होता है, लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर आता है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है अपने पास, जनरल फॉर्मूला अपने पास अगर देखें CnH2n होता है। और यहाँ पर n का वैल्यू 1 से नहीं 2 से चालू होता है, 2 2 3 4 5 इस तरह से अपने पास चलेगा। उसी तरह अगर अपने पास दूसरा देखें तो अपने पास क्या होता है, एल्काइन होता है। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। और यहाँ पर भी n का वैल्यू कहाँ से चालू होगा, 2 3 4 5 इस तरह से हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एल्कीन को अगर हम बात करें तो एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्किलीन, एल्किलीन और ओलेफिन्स बोला जाता है इसको। ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है, ऑयली टाइप का, ठीक है ना। एल्किलीन जो नेम है एक्चुअली ये कॉमन नेम होता है, ये जनरली 3 to 4 कार्बन ऑफ एल्कीन के लिए क्या करा जाता है, ये यूज करा जाता है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैं इसमें पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास CH2 सबको पता है ये क्या इथीन है। और इसी को हम अकॉर्डिंग टू ऊपर जो हमने लिखा है उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, इथिलीन बोल सकते हैं। उसी तरह CH3CH2 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपिलीन बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर CH3CH2CH2 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेलीन बोल सकते हैं। और यहीं पे एक और बात आ जाता इसी के साथ अगर देखें अपने पास होता है ये CH3CH3 CH2 और इसको हम क्या बोलते हैं,
आइसोब्यूटिलीन। ये कॉमन नेम जैसा होता है, इसका इस तरह से यूज भी करा यहाँ पर जाता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ एल्काइन अगर देखें जहाँ से 2 से चालू होगा, कुछ कॉमन नेम देखते हैं, जैसे अपने पास CH111CH, ध्यान समझना, CH111CH अपने को पता है कि इसको इथाइन बोलते हैं, 2 कार्बन का एल्काइन है। तो कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटिलीन होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटिलीन होता है। उसी तरह अगर हम देखें कॉमन नेम या इसको डेराइव नेम भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो CH111CH क्या होता है? एसिटिलीन होता है। अब इधर को एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो वो एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो और इसका नाम क्या लिख दो? एसिटिलीन। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ये बचा हुआ क्या रह जाएगा? एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसका नाम लिखना चाहें CH3C+C2H5, अब देखो ये क्या मिथाइल है और ये क्या है? इथाइल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल एसिटिलीन। ये अपने लिए क्या हो जाता है? कॉमन नेम हो जाता है। ये इसी को डेराइव नेम बोलते हैं, खुद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आईपीएससी नेमिंग से पहले थोड़ा सा हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में आइडिया लेने की कोशिश करा, क्योंकि हमने जब शुरुआत में हाइड्रोकार्बन सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख हमने छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम यहाँ पर लेके चले। सैचुरेटेड एल्केन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब होता है लेस एफिनिटी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने पास क्या जाता है? एल्किन आ जाता है और एल्काइन आ जाता है। एल्किन को एल्किलिन या ओलेफिन्स बोला जाता है। एल्किलिन जो होता है कॉमन नेम जैसा काम होता है, और जनरली 3 to 4 कार्बन ऑफ एल्किन में इसका क्या करा जाता है? यूज करा जाता है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास है 2 कार्बन, इसको इथिन तो बोलते हैं, इथिन बोलने में कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसको हम इथिलीन भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। इसको हम प्रोपिन भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम में ये कैसा हो जाएगा? प्रोपिलीन हो जाएगा। इसको हम ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन हो जाएगा। और ये जो अपने पास होगा CH3C CH3CH2, इसको हम आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं। तो 4 कार्बन 2 अपने पास आ गए, एक ब्यूटिलीन आ गया और एक आइसोब्यूटिलीन। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। उसी तरह अगर एल्काइन के लिए अगर हम बात करें तो एल्काइन के लिए अपन देखें तो अपन n का वैल्यू 2 3 4 5 रखेंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन ऐसे करके हम बना ही सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन नेम अगर हम देखें, कॉमन नेम में सबसे पहला जो एल्काइन अपने पास आएगा ये आएगा, और 2 कार्बन का जो एल्काइन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। अब इसी एसिटिलीन से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे कॉमन नेम डेराइव कर सकते हैं। अब देखो कैसे हो सकता है? CH111CH है, तो CH111 जो CH अपने पास C111C है और ये H है और ये क्या है? H है। ये हमेशा इसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन होता है। अब ध्यान रखना, ये क्या होता है? एसिटिलीन होता है इसका नाम। अब इधर H हटा को एल्काइल ग्रुप लगा दे और इधर H हटा को एल्काइल ग्रुप लगा दे, तो उस एल्काइल, इस दोनों H हटा के एल्काइल ग्रुप का रख दे तो दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो और वहाँ पर क्या लगा दो? लास्ट में एसिटिलीन हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो एक H इधर से हमने हटा के CH3 लगा दिया और इसको ऐसे रहने दिया, तो ये क्या हो गया? मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर बात करें, हमने दोनों H हटा दिया और दोनों H हटाने के बाद हमने इधर ये लगा दिया और इधर ये लगा दिया, तो मिथाइल, इथाइल और क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाता है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हमने हाइड्रोकार्बन समझा था एल्केन, एल्किन, एल्काइन को। अब इस एल्केन, एल्किन, एल्काइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एल्काइल, एल्किनाइल एंड एल्काइन आइल ग्रुप। ध्यान समझना, कुछ है नहीं ये ज़्यादा। क्या होगा? एल्केन अपन लेते हैं, जैसे एल्केन। अब एल्केन का क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। अब यहाँ से क्या करो? एक हाइड्रोजन को हटा दो। कितना हाइड्रोजन हटाना है? एक हाइड्रोजन हटाना है। तो अब यहाँ से ये जो बनेगा एल्केन माइनस ANE प्लस YL। अब ANE कैंसिल कर देना और YL को क्या कर लेना? ऐड कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2n प्लस 2 है, तो एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2n प्लस 1 हो जाएगा। और इस एल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एल्काइल ग्रुप कैपिटल R से क्या करा जाता है? रिप्रेजेंट करा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने लिए जो बात आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पर होता है, ये तो एल्केन का बात हो गया। यहाँ पर एल्केन में अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो ये अपने लिए क्या हो जाता है?
एल्केन का बात हो जाता है। एक बार फिर समझे, अपने पास एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटा दो जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, तो अब हाइड्रोजन टोटल कितना है 2n+2 है, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो कितना बचेगा 2n+1 बचेगा, तो यहाँ से ANE वहाँ खत्म हो जाएगा और उसके बदले Al जुड़ जाएगा, तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। और इस एल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, तो अपने पास ये यहाँ पर बन जाता है। जैसे मान लो CH4 है, ये क्या होता है, मीथेन होता है। यहाँ से क्या करो, एक H को हटा दो, क्या बन जाएगा ये CH3, तो ANE हटाने उसके बदले क्या करना, YL को लगाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोल देंगे। उसी तरह अगर अपने पास C2H6 है, एक H हटा दो, क्या बन जाएगा ये C2H5, इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इथाइल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एल्केन से हाइड्रोजन को हटाना, एक हाइड्रोजन हटाना मतलब एल्काइल ग्रुप वहाँ से क्या करता है, बनता है, ठीक है ना। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, ऐसे करके। इसमें हम और कुछ चीज़ें बात करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के ग्रुप यहाँ पर आता है, उसको हम यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह अपने पास आ जाता है दूसरा, इसी में एल्किन ले लो। एल्किन क्या होता है अपने पास, CnH2n होता है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटा दो। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्किन और एल्काइन केस में E हट जाता है, -E हमने कर दिया, मतलब E हट जाएगा और उसके बदले क्या जुड़ जाएगा, YL, E और E यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एल्किन आइल ग्रुप। अब इसका CnH2n है, तो एक हाइड्रोजन कम होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CnH2n-1, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा एल्किन का अपने पास। अब हमने एल्किन के बारे में हमने बात करा था, एल्किन कितने कार्बन से चालू होता है, 2 कार्बन से चालू होता है। तो जो अपना अगला एग्जाम्पल होगा यहाँ पर, जैसे अपने पास है CH2 ठीक है। यहाँ से क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटाओ, क्या बनेगा, इस कार्बन से भी हटा सकते हो, इस कार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही रहेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथिन। इथिन से क्या बनाओगे, इसको इथिन आइल बनाओगे, या बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे लिखा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने पास ये इथिन है, एक हाइड्रोजन हटा दो, ये बन जा रहा है यहाँ पर इथिनाइल, तो बोलते हैं इसी को, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विनाइल भी बोल सकते हैं। ये अपने लिए क्या जाता है, इंपॉर्टेंट। जब भी विनाइल का बात हो, विनाइल का जब भी बात हो, विनाइल का जब भी बात हो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड एक आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो इसी में ऐसा हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फ्री हो गया और हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये विनाइल, और क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास 2 कार्बन इस तरह से हटता है तो ये क्या बनाता है, विनाइल ग्रुप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या हो सकता है अपने पास, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 1 2 3 नंबरिंग में करके रख लेता हूँ। अब अपने को हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है ना, -H फ्रॉम C3 ले लेते हैं, तीसरा कार्बन से अपन हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री बॉन्ड, इसको हम प्रोपीन आइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रोपीन आइल भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ग्रुप हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। जब भी अपने पास ऐसा कुछ ग्रुप मिले, ऐसा ग्रुप मिले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री बॉन्ड, तो ये ग्रुप क्या होगा, एलाइल ग्रुप होगा, कॉमन नेम में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH हो जाता है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा क्या, कौन सा ग्रुप, एलाइल हो जाएगा, और यहाँ OH लगा तो क्या हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं H को हटाता हूँ फ्रॉम C2, दूसरे कार्बन से हटाते हैं, तो दूसरे कार्बन से हटाएंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से अगर H को हटाते हैं तो ये CH3 हो जाएगा, और ये फ्री बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, आइसोप्रोपीन इन आइल ग्रुप, ठीक है ना।
तो अपने पास यहाँ पर एल्केन, एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल ग्रुप होता है। एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, आर से डिनोट करते हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें और हम बात करेंगे एल्किन से अगर हाइड्रोजन हटाओ तो एल्किन आइल ग्रुप बनता है, ये अपने पास आ जाता है। और इथीन से अगर हटाते हैं तो यहाँ से ये बन जाता है अपने पास, और ये विनाइल ग्रुप होता है। विनाइल ग्रुप जब भी बात हो तो CH, ध्यान रखेंगे विनाइल ग्रुप जब भी बात हो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड। एलाइल ग्रुप जब भी बात हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ये विनाइल हो गया, Cl लगे तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हटाते तो विनाइल एलाइल बनेगा, और यहाँ से हटाते तो आइसोप्रोपिन आइल बनेगा। तो ये एलाइल हो गया, और यहाँ पर ये लग जाएगा तो यहाँ OH, तो ये क्या हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। और अगर दूसरे कार्बन से हटाते तो ये अपने पास क्या हो जाता है आइसोप्रोपिन आइल हो जाता है। और यहाँ पर जैसे मान लो OH लगा दो, Cl लगा दो, कुछ भी लगा दो, जैसे Cl लगा दो तो आइसोप्रोपिन आइल क्लोराइड हो जाएगा। OH लगा दोगे तो आइसोप्रोपिन आइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला ग्रुप हम लेते हैं। अगला ग्रुप क्या होगा अपने पास एल्किनाइल ग्रुप। तो अब अपने पास एल्काइन है। अब यहाँ से क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा दो, ये क्या हो जाएगा एल्काइन में E माइनस हो जाएगा, YL क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास एल्काइन आइल। अब ये क्या होता है CnH2n-2 होता है, एक हाइड्रोजन और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n-3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपने पता है कि एल्काइन भी कितने कार्बन से शुरू होता है, 2 कार्बन से होता है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री बॉन्ड। तो इसी को ये क्या अपने पास इथाइन है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास इथाइन आइल। उसी तरह अगर अपने पास ये होता, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन बताया था। विनाइलिक डबल बॉन्ड वाले कार्बन होता है, एलाइलिक डबल बॉन्ड से अगले कार्बन, बेंजीन रिंग से अगले कार्बन होता है। उसी तरह उस कार्बन एक और होता है प्रोपरजाइलिक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से अगले कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रोपरजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम ध्यान रखें ये जो कार्बन होगा प्रोपरजाइलिक कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से अगले कार्बन को, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड टू नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपरजाइलिक कार्बन। और इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा तो यहीं से हटाना अपने को, ठीक है, इधर इधर अपन नहीं बात कर रहा है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा क्या अपने पास ये बनेगा। इसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं प्रोपाइन से प्रोपाइन आइल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कॉमन नेम हम यूज़ करेंगे प्रोपरजाइल ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपरजाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से कुछ बात आता है। अब देखो हमने क्या क्या समझा, विनाइल समझा, एलाइल समझा, प्रोपरजाइल समझा। अब इससे मिलता जुलता कुछ नाम लिखने के लिए आए, कुछ कॉमन नेम लिखनी है, जैसे डेराइव नेम लिखनी है, जैसे हमने एसिटिलीन में डेराइव करा था। जैसे मान लो अपने को बोलेगा कि नाम लिखो किसका, कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो अपने को बोलेगा विनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, या विनाइल एसिटिलीन में और कुछ पूछ सकता है। विनाइल एसिटिलीन, पहले एसिटिलीन बनाओ। एसिटिलीन में हमने क्या बोला C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, क्योंकि विनाइल सिर्फ लगना है, एक ही साइड लगना है, एक साइड मतलब हाइड्रोजन रहेगा। और विनाइल क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास क्या विनाइल। तो ये क्या हो गया विनाइल, और ये क्या हो गया एसिटिलीन। अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पूछेगा हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपने को ऐसा पूछा जाए विनाइल एलाइल एसिटिलीन, अब क्या करना है तुम्हारे अपने को क्या करना है, एसिटिलीन अपने पास ये है। अब एक साइड अपने को क्या ऐड करना है फिनाइल को ऐड करना है, और एक साइड किसको ऐड करना है अपने को एलाइल को ऐड करना है। तो ये एलाइल हो गया, ये विनाइल हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ से एसिटिलीन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से कुछ कॉमन नेम आप यूज़ करके अपने को क्या कर सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, जिसका हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये 3 ग्रुप हो गया। दूसरा अगर हम देखें अपने पास तो अपने पास आता आइसो ग्रुप। आइसो कहाँ लगाना है, तो आइसो लगाने के लिए क्या ध्यान रखना है, कंपाउंड हैविंग किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए CH3CH इस टाइप का ग्रुप कहीं पर भी अगर हो तो वहाँ पर हम आइसो लगाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंपाउंड इस टाइप का ग्रुप होगा तो हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं
आइसो लगा सकते हैं। फ्री बॉन्ड का मतलब ये हो गया, कहीं भी फ्री बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे हमने एल्काइल ग्रुप में फ्री बॉन्ड लगाया, एल्किनाइल में लगाया हमने, एल्काइन आइल में, फ्री बॉन्ड मतलब क्या होगा, वहाँ पर कोई ग्रुप आके क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। और जब भी फ्री बॉन्ड किसी कंपाउंड में लगा हो तो ध्यान रखना वो YL से एंड होगा, भले एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। और फ्री बॉन्ड नहीं होगा तो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन होगा, ठीक है ना। फ्री बॉन्ड होगा तो एल्केन को एल्काइल बोलेंगे और एल्कीन को एल्किनाइल बोलेंगे और एल्काइन को क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पर, एल्काइन आइल। और फ्री बॉन्ड नहीं हुआ तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम बोलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अपने पास CH3CH, इसका मतलब 3 कार्बन से चालू होगा ये, तो अपने पास इसको हम क्या बोल सकते, कितने, अब देखो सबसे पहले फ्री बॉन्ड यहाँ पे देख लो, इस टाइप का ग्रुप अपने को मिल रहा है, कितने टोटल कार्बन है, 3 है। उससे पहले क्या लगा दो, आइसो, और 3 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। जैसे मान लो अपने पास ऐसा होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, 4 है, और ये ग्रुप तो अपने पास यहाँ पे है ही, एक कार्बन और ऐड हो गया, ये क्या हो जाएगा अपने पास, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसा होता है CH3CH, CH3 CH2 CH2, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 5 हो गया, और इस टाइप का ग्रुप अपने को यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आइसो पेंटाइल, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर आइसो ग्रुप आ जाता है। लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर आइसो वर्ड हम यूज करते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो आइसो का मतलब नहीं बताता है। एक एक्सेप्शन है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रख के चलें। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ये फ्री बॉन्ड हट जाएगा तो ये सिर्फ प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पर फ्री, अभी ये फ्री बॉन्ड है तो आइसो प्रोपाइल बोल रहे हैं, फ्री बॉन्ड हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। उसी तरह यहाँ पर फ्री बॉन्ड है तो आइसो ब्यूटाइल है, फ्री बॉन्ड हट जाएगा तो इसका नाम इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ फ्री बॉन्ड हट जाएगा, जैसे यहाँ पर फ्री बॉन्ड हट जाएगा तो आइसो ब्यूटेन बोलेंगे, ना कि ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ये है तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, फ्री बॉन्ड है तो, और फ्री बॉन्ड नहीं होगा तो क्या होगा, आइसो ब्यूटेन। उसी तरह यहाँ पर फ्री बॉन्ड है तो आइसो पेंटाइल, और फ्री बॉन्ड अगर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइसो वाले ग्रुप में एक एक्सेप्शन आता अपने पास, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रख के चलेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा गलती हो सकता है। नोट में लिख ले इसको, नोट में लिख लेते हैं, ध्यान रखेंगे। आइसो ऑक्टेन इज डिफरेंट। आइसो ऑक्टेन अगर देखें अपने कॉन्सेप्ट हिसाब से तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आइसो ऑक्टेन, होना चाहिए क्या, ये ग्रुप अपने को आइसो वाला दिख रहा है और बाकी 8 कार्बन अपने को पूरा करना है, ठीक है। लेकिन ये आइसो ऑक्टेन नहीं होता है, तो फिर आइसो ऑक्टेन होगा क्या, ये होता है आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। ये अपने पास क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। और इसका जो काम होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को मेजर करने के लिए आइसो ऑक्टेन का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो ये आइसो ऑक्टेन होता है, जहाँ पर आइसो जो वर्ड लगा उसका ये मतलब नहीं बता रहा, ये आइसो ऑक्टेन नहीं होगा। आइसो ऑक्टेन कौन सा होगा, ये होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तीसरा ग्रुप जो आता है अपने पास, नियो ग्रुप होता है। ये अल्काइल ग्रुप में ही हम सब बात कर रहे हैं। नियो ग्रुप कैसा होगा, कंपाउंड, कोई कंपाउंड अगर है हैविंग CH3 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 CH, ऐसा कोई कंपाउंड के पास ग्रुप होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप बोलेंगे। जैसे अगर अपने पास ये है तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना यहाँ पर 5 है, तो उससे पहले क्या लगा दो, नियो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पेंटेन। और यहाँ फ्री बॉन्ड अगर नहीं, सॉरी, नियो पेंटाइल होगा, और फ्री बॉन्ड नहीं होता तो नियो पेंटेन, और यहाँ पर अगर फ्री बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। उसी तरह अगर हम ऐसा कर लें, अगर हम यहाँ पर ऐसा कर लें CH2 फ्री बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन। और अगर यहाँ पर फ्री बॉन्ड नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जो IPSC नोमेनक्लेचर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, IPSC नोमेनक्लेचर का क्या जरूरत पड़ा। कॉमन नेम से अपना काम हो रहा था, ट्रिवियल नेम से अपना काम हो रहा था, IPSC नोमेनक्लेचर का क्या जरूरत पड़ा। देखो, जब केमिस्ट्री एक बार स्टार्ट हुआ, बहुत तो 200-300 साल पहले अगर बात करें, तो
तो उस समय क्या एक कंपाउंड आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 100 आया होगा, 1000 तक आया होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 10 कंपाउंड, 100 कंपाउंड, 1000 कंपाउंड का नाम याद रखना क्या है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जैसे 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 ये केमिस्ट्री आगे बढ़ते गया, इसमें डिस्कवरी होते गया, रिसर्च होते गया, नंबर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, बढ़ते गया, और वो कहाँ तक जाएगा, लाखों के नंबर में आ गया। तो लाखों कंपाउंड का नाम याद रखना अपने लिए क्या है, संभव नहीं है। लेकिन अगर लाखों कंपाउंड के लिए 8 से 10 रूल अगर बना दिया जाए जिससे उस कंपाउंड का नाम अपने को पता चल जाए, तो ये तो बहुत बेहतर बात हो सकता है अपने लिए। इसलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर का अपने को क्या जरूरत पड़ा कि लाखों कंपाउंड के नाम याद रखने से बेहतर ये है कि लाखों कंपाउंड के नाम याद रखने के लिए 10 रूल याद रख लो, ये ज़्यादा बेहतर अपने लिए बात हो जाता है। इसलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर का जरूरत पड़ा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखें तो अपने पास एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ रूल बनाया आईपीएससी नोमेनक्लेचर, क्योंकि रूल ये ध्यान रखो, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देता तो उसका क्या करो, नेमिंग करो, ठीक है। तो उसमें 5 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसको किस फॉर्मेट में लिखना होगा। अपने पास एक सफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, और प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाया जाता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगाया जाता है, वर्ड रूट मतलब बीच में होगा। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या करता है, डिसाइड करेगा, ठीक है ना। एक सीक्वेंस बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि सफिक्स को, प्रीफिक्स को और वर्ड रूट को किस ऑर्डर में क्या करना अपने को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या करेंगे, पहले एक ऑर्डर के फॉर्म हम लिखेंगे और एक एक करके उसको हम क्या करना है यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लिया गया प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले आने वाला, और सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला। तो इसका मतलब प्रीफिक्स पहले होगा, वर्ड रूट, और सफिक्स क्या होगा, उसके बाद में होगा। देखो तो अपने पास जो ये जो एक सीक्वेंस आता है, जो साइंटिस्ट के द्वारा सीक्वेंस बनाया गया, ये सीक्वेंस अपने को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो अपने लिए सबसे पहले आ जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद अपने पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है अपने पास, वर्ड रूट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखो हमने क्या बोला कि अपने पास लाखों कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड नाम याद, लाखों क्या बहुत सारे कंपाउंड, लाखों, ठीक है ना। तो उसके लाखों कंपाउंड का नाम याद रखना अपने लिए संभव नहीं है, लेकिन लाखों कंपाउंड के नाम याद रखने के लिए 10 रूल याद रख लें तो लाखों कंपाउंड का नाम हम क्या कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक सीक्वेंस बनाएगा साइंटिस्ट द्वारा, एक सीक्वेंस बनाएगा, उस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और एक एक करके हम उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर अपने पास क्या आता है, वर्ड रूट आता है। उसके बाद फिर से आता है अपने पास यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री सफिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता अपने पास यहाँ पर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री सफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स मतलब ये होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाया जाए, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगाया जाए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या जाता है, एक ऑर्डर आ जाता है, जिस ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक सबसे पहले तो एक एक सबका मतलब समझेंगे, और फिर इस ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करेंगे, नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी, प्राइमरी, सबसे पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पर अपने को ये समझना है कि वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहला जो कहानी अपने को समझना होगा, किसका समझना होगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या बताता है, पेरेंट चेन, क्योंकि नेमिंग करने अगर जाते हैं तो सबसे पहला काम अपना होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो, पेरेंट चेन डिसाइड करो। तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो किससे डिसाइड होगा, वर्ड रूट से डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल
कार्बन चेन, ठीक है ना। तो वर्ड रूट ये डिसाइड करेगा कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है या लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन का चेन कितना बन रहा है, ठीक है ना। तब इसके हिसाब से वर्ड रूट ऐसे अपने को देखा जाए तो वर्ड रूट अपने को 1 to 10 ही जरूरत पड़ता है, लेकिन 1 to 100 यहाँ पर हम समझ लेंगे। ऐसे 1 to 100 कभी जरूरत नहीं पड़ेगा और कभी जरूरत पड़ता भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक हो सकता है ज़रूरत, लेकिन उससे ज़्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हम एक बस सिर्फ आइडिया के लिए, बाकी उसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ आइडिया के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ड रूट देख लेते हैं अपने पास क्या आता है। नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लेंगे, वर्ड रूट लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ से वर्ड रूट कितना क्या होता है, मीथ होता है, यहाँ से क्या होता है, ईथ होता है, यहाँ से क्या होता है, प्रोप होता है, यहाँ से क्या होता है, ये सबको ऐसे पता होगा। ब्यूट होता है, पेंट होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, हेक्स होता है, ये क्या होता है, हेप्ट होता है, और ये 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, 9 के लिए क्या होता है, नॉन होता है, और 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है। उसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन आ जाए अपने पास, और यहाँ पे क्या आ जाए, वर्ड रूट आ जाए। नंबर ऑफ कार्बन मान लो अपने पास अब क्या हो जाए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या हो जाए 20 हो जाए। तो ये इसके लिए क्या आ जाता है, अनडेक आ जाता, अनडेकन, अनडेकन, ठीक है। डू डेकन कर सकते हो। अब ये क्या आ जाएगा, ट्राइडेक, ए लगा देना यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, टेट्राडेक, ये आ जाएगा पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। अब ये जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने को 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर 11 12 13 14 इस तरह से 20 बाद 30 40 60 हो तो आगे हम 1 to 100 आराम से लिख सकते हैं। तो उसी तरह 1 to 10 में तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, डेक, ऑक्ट, नोन, डेक आ जाएगा। अनडेक, डू, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और ये क्या हो जाएगा, आइसोसेन। अब अपन 20 30 40 का ध्यान रख लेते हैं, बाकी अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन अपन देख लेंगे, और वहाँ से क्या देख लेंगे, वर्ड रूट देख लेंगे, ठीक है। तो 30 40 50 60 70 80 90 और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 30 के लिए अपने पास अगर देखें तो यहाँ पर 30 के लिए अपने पास यहाँ से क्या हो सकता है, 30 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, ट्राइकॉन्ट होता है, कॉन्ट ए नहीं लगा देना। अब इसके लिए कितना क्या हो जाएगा, टेट्राकॉन्ट, टेट्रा पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और ये क्या होता है, हेक्टेन होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, हेक्टेन बोलते हैं, हेक्टेन, ठीक है ना। तो ये 100 तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ 100 तक अपने लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने लिए जो ज़्यादा ऐसे ज़रूरत हो तो अपने पास 1 to 10, कभी कभी 20 तक यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस अपने को 1 to 10 तक ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा तुम चाहो तो 20 तक ध्यान रख सकते हो। इधर ये कोई ज़्यादा बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास किया जाता है वर्ड रूट का मतलब। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमने किसका मतलब समझा, वर्ड रूट का मतलब समझा, ठीक है। अब फिर हम एक एक करके इसको ले लेते या सफिक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वर्ड रूट के बाद अपने पास आ जाता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स कौन होता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। उस कंपाउंड के अंदर जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसका क्या यूज होगा, 2 डिग्री सफिक्स होगा। जो 2 डिग्री सफिक्स का हम लिस्ट भी लिखेंगे एक एक करके। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड होता है, एल्डिहाइड के लिए एल होता है, एल्कोहल के लिए ओएल होता है। तो ये 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो उस कोई भी कंपाउंड में जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए क्या यूज होता है, 2 डिग्री सफिक्स यूज होता है। तो जब नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम समझेंगे तब वहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स का पूरा डिटेल में हम पूरा मतलब समझेंगे, ठीक है ना। 2 डिग्री सफिक्स के बाद अपने पास आता है यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये डिसाइड करेगा सैचुरेशन, डिसाइड सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। 2 डिग्री सफिक्स ANE सैचुरेशन होता है, ENE या YNE क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है। तो 1 डिग्री सफिक्स यही डिसाइड करता है सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। जैसे मान लो सारे बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, इस केस में अपने पास 1 डिग्री सफिक्स क्या हो सकता है, क्या होगा अपने पास
ANE होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो क्या होगा, ENE होगा। दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, डाईईन हो जाएगा। तीन होगा ट्राईन हो जाएगा। चार हो जाएगा टेट्राइन हो जाएगा। पांच हो जाएगा पेंटाइन हो जाएगा। इस तरह से आएगा। उसी तरह अगर अपने पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। दो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये तीन ले लो। तीन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, ट्राई आइन आ जाएगा। और एक डबल बॉन्ड, एक क्या हो अपने पास, डबल बॉन्ड हो और उसी के साथ साथ क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो डबल बॉन्ड क्या होता है, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, YNE। अल्फ़ाबेटिकल कौन आता है, पहले E आ जाता है और यहाँ से ये E क्या हो जाएगा, हट जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इन आइन। ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, 1 डिग्री सफिक्स आ जाता है। 2 डिग्री सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। 1 डिग्री सफिक्स से सैचुरेशन या अनसैचुरेशन क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो अपने पास बात आ जाएगा, ये तो सफिक्स का बात हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए बात होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स डिसाइड करेगा, ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए बात करते हैं। ठीक है ना। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन होगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का वहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा। रिंग आएगा तो ही 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब वहाँ पर आएगा। कैसे, देखो जैसे मान लो अपने पास 1 रिंग होगा तो उस केस में 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा। 2 रिंग होगा अपने पास, उस केस में क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो भी यूज़ करते हैं या स्पाइरो यूज़ करते हैं। 3 रिंग हो जाएगा उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, ट्राई साइक्लो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाता है अपने पास, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाता है। और लास्ट में अपने पास आता है यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स ऑल एल्काइल ग्रुप, सारे एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है ना। और कौन हो सकता है, NO2 क्या होता है, ये नाइट्रो होता है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। NO क्या होता है, ये नाइट्रोसो होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। X क्या होता है, हेलोजन, ये होता है हेलो, इसको बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो होता है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपने पास और क्या हो सकता है, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने पास क्या होता है, डाई एजो। उसी तरह अगर OR होगा तो ये क्या होता है, एल्कोक्सी, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। उसी तरह अगर अपने पास इस तरह से होता है तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, एपॉक्सी होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, 2 डिग्री सब प्रीफिक्स जैसा काम कर सकता है। ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे एक सीक्वेंस में क्या क्या हमने समझा, तो सीक्वेंस में अपने पास सबसे पहला आ रहा था 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर अपने पास क्या आ रहा था 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड रूट पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को डिसाइड करता है। 2 डिग्री सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। 1 डिग्री सफिक्स डिसाइड करेगा सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें, जो अपने पास 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तभी यूज़ होगा, नहीं तो नहीं यूज़ होगा। साइक्लिक कंपाउंड में अब सबके लिए यूज़ नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, साइक्लिक कंपाउंड में सबके लिए यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर लिखना होगा, साइक्लिक लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर क्या लिखें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये किसके लिए यूज़ होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। हमने बताया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जो एरोमेटिक नहीं होता है, जो एरोमेटिक नहीं होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। ये जो अपने पास 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा ये एलिसाइक्लिक के लिए होगा, ओपन चेन वाले के लिए तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है सारे एल्काइल ग्रुप जो होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। नाइट्रो, NO2, NO नाइट्रोसो, हेलोजन, हेलो बोलते हैं इसको। ये डाइजो होता है। OR एल्कोक्सी ईथर होता है, ये एल्कोक्सी होता है। और ये साइक्लिक ईथर होता है जिसको हम एपॉक्सी बोलते हैं। और एक कंपाउंड में अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो एक सीनियर होगा और बाकी सब क्या होगा, जूनियर होगा। तो सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा काम करेगा।
ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, अगले क्लास में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। तो एक बेसिक आइडिया अपने को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।